hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. So today let's be discuss about the Accenture. तो काफ़ी टाइम हो गया था कि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जो वेट कर रहे थे हमारे। तो जो कि 3 दिसंबर को जिसने इंटरव्यू दिया, अभी रिसेंटली में कुछ कैंडिडेटों के भी इंटरव्यू हमारे शेड्यूल हुए थे इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. On the 16th of December, some candidate received rejection mail. After the one day, 18th December, some candidate have received the selection mail. So this criteria, after the all candidate, those who receiving the selection mail, within a day only, they receive the workday profile creation on that day only. मतलब कि उसी दिन उन लोगों को वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन के मेल आए. फिर उसके बाद में क्या हुआ, विद इन समथिंग लाइक दैट some candidate have receiving within a 2 days only बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल. तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला था कि कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, कैसे नहीं करना है, क्या प्रोसेस है. तो वो सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं. और भी कोई फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ज्वाइनिंग रिलेटेड, या फिर आप लोग कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइड करके रख दी है. तो वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो देखिए गाइस, अब रिसेंटली में क्या हुआ कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों के क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि जितनी भी क्वेरी है, जैसे कि सर हम लोग की ज्वाइनिंग के अभी भी हम लोगों का जो कि 18 अक्टूबर के जो कैंडिडेट थे, उनके पास अभी तक कुछ रिसीव नहीं हुआ है. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका 13 नवंबर को रिसीव हुआ इवनली, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन मेल रिसीव हुए कुछ लोगों को, कुछ को रिजेक्शंस हुए हैं 26 समथिंग लाइक दैट 26 3 दिसंबर को जिन लोगों ने दिए थे. 2 दिसंबर वालों को कुछ अपडेटेड मिला है, पर जो 18 अक्टूबर के कैंडिडेट थे, अगर उनके पास अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो पर कुछ लोगों ने क्वेरी रेज की थी, तो कंसर्न किया था रेज क्वेरी करने के बाद में, तो उन लोगों के पास में कुछ इस तरीके के हमारे रिप्लाई आए हुए हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ करियर, वी मेड नोट यू इशू योर कैंडिडेचर इज करेंटली बीइंग रिव्यूड. तो जो अक्टूबर के कैंडिडेट हैं, उनको भी अभी भी स्टिल उनकी जो प्रोफाइल है वो अभी भी कंसीडर की जा रही है सेंचर की तरफ से. तो कोई उनको लिए ना कोई रिजेक्शंस का मेल आया है, ना ही अभी कोई सिलेक्शन के मेल आए हुए हैं. जो 18 अक्टूबर के कैंडिडेट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ गाइस. तो उनको बोला गया है कि आप लोग सम टाइम वेट कीजिए, ड्यू टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी हैव बीन रिसीव्ड आर एंट्री लेवल रोल, सो वी रिग्रेट इन डिले इन प्रोसेस और रिक्वेस्ट टू बियर विद अस. तो ये सेम तरीके के जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं हमारे, जो कि 18 अक्टूबर को और 13 नवंबर के कैंडिडेट, क्योंकि उनकी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, फिर इंटरव्यू के बाद में जो भी कम्युनिकेटेड हुआ था जो 17 दिसंबर को, और कोई भी फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. और एक अनदर तरीके का इन्फॉर्मेशन भी हमारा रिसीव्ड हुआ है कि जिन्होंने 13 नवंबर को दिया था, उनके पास भी बोला गया है कि वी आर प्रोसेस इन रिव्यूइंग द असेसमेंट एंड इंटरव्यू रिजल्ट. जिनके पास अभी भी सिलेक्शन के मेल नहीं आए हैं, जो 13 नवंबर के कैंडिडेट थे, वो स्टिल वेट कर लेना ही उनके पास सिलेक्शन का मेल आया, ना ही कोई रिजेक्शन का. ये 13 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं गाइस. पहले मैंने 18 अक्टूबर की, ये 13 की बात कर रहा हूँ, जिसमें इंटरव्यू का रिजल्ट है वो भी अभी भी आउटकम आने वाले हैं, आगे चांसेस हैं. तो गाइस, जो रिजल्ट जिनके लोगों के पेंडिंग है, तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं, जैसे कि सितंबर की बात के कैंडिडेट हैं, अगर सितंबर के पहले के कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी तक अपडेट नहीं मिला है, तो गाइस आप लोग वेट मत कीजिए, क्योंकि चांसेस नहीं है आप लोगों के. और अगर आप लोग बार बार क्वेरी रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली में केसेस ऐसे कुछ हुए हैं कि उनके पास रिजेक्शंस के मेल हुए, रिग्रेट, कि हम आप लोग को रिग्रेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उनके पास इन्फॉर्मेशन मिली है अगर उन्होंने टिकट जनरेट किया है या क्वेरी रेस की है. तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो विद इन 20-25 डेज़ के अंदर क्वेरी रेस कर रहे हैं, तो उनके पास आ रहा है कि उनकी कैंडिडेचर रिव्यू में है. और अगर वो लगातार क्वेरी रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेटों को रिग्रेट के मेल रिसीव्ड हो रहे हैं. तो मैं बता दूँ गाइस, जितने भी 13 नवंबर और 26 नवंबर, 3 दिसंबर और 2 दिसंबर के कैंडिडेट हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो थोड़े टाइम तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में रिजल्ट आने के चांसेस हैं कंपनी की तरफ से. तो होप फॉर द बेटर कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग की जो डिले इस वजह से और भी हो रहा है, क्योंकि जो 27 नवंबर की जो ज्वाइनिंग थी उसको डिले किया गया था, क्योंकि उनके पास ऑनबोर्डिंग के नहीं हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया था. तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास बैकग्राउंड के, अगर उनके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर रीएक्टिवेशन लिंक या फिर एड्रेस मिसमैच के अगर कोई भी फॉर्म आ रहे हैं, तो विद इन 1 डे के अंदर वो अपनी सबमिट कर दें. क्योंकि अगर आप जितना ही डिले करेंगे, जितना ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप अपनी प्रोसेस को डिले करेंगे, उतना ही आपकी ऑनबोर्डिंग ज़्यादा डिले होने के चांसेस हैं. जिनके पास हमारे अगर सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए बात कर रहा हूँ.
थर्ड टॉपिक हमारा ये था कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप लोग एड्रेस सही से में करेंगे, आप लोग अपना जो भी चीज़ है, जो प्रॉब्लम है पहले ही सॉल्व कर लीजिए। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इट विल टेक 45 टू 40 डेज, 40 टू 45 डेज आप लोगों का डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब सबसे वाली बात ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग इट विल टेक 3 to 4 मंथ, सो इट्स वर्थ टू ज्वाइन। तो मैं बता दूंगा इस, अगर आप लोग अभी वेट कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम वेट कर दिए, पर अपनी जो स्किल्स हैं, जो भी और सारी कंपनियों की जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, रिसेंटली में बहुत सारी कंपनियां हायरिंग कर रही हैं, कैपजेमिनी भी हायरिंग कर रही है, अदर जो हमारी कंपनियां हैं वो भी हायरिंग कर रही हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली में कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, जनवरी में कुछ रिजल्ट आने के चांसेस हैं, आई होप सो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप बैठिए मत, क्योंकि जो अक्टूबर बैच के कैंडिडेट हैं, नवंबर के भी कैंडिडेट हैं, तो पॉसिबली है ज्वाइनिंग या मार्च में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट पहले जैसे अपडेट हो जाएगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उतने ही जल्दी आप लोगों की ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस विद इन अ मंथ में कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये क्वेरी थी काफ़ी सारे कैंडिडेटों की। अगर और भी क्वेरी, अगर मैं भूल गया हूँ जो भी कुछ हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों की जो क्वेरी होगी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी का कैंडिडेचर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, किसी के पैन कार्ड में, और किसी का एड्रेस मिसमैच हो रहा है, किसी का सिलेक्शन मेल नहीं आया है, तो मैं क्वेरी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे पता है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही है। एसेंचर की जितनी भी कंपनी है, मतलब कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिजेक्शंस की मेल हो रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो अगर होगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जनवरी में चांसेस हैं रिजल्ट के, थोड़ा सा वेट कर लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं। अब इतना वेट किया है तो शायद चांसेस है कंपनी की तरफ से रिजल्ट आएगा अच्छा, होप सो, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।